ये भी बता दो कि बात उन्हीं का है, लेकिन किसी और का कह दो तो ज्यादा अच्छा है। बेटा कहा भाई अब इतनी लंबी लंबी दाढ़ी क्यों रखे हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है आपका। तो भाई मैं अच्छा ना दिखूं इसीलिए रखा हूं। उनको समझ में नहीं, नए नए कोई दूसरी बात होगा, वो बात आप छिपा रहे हैं, बताइए। भाई मेरे गुरुदेव जब आते हैं ना तो उनका चरण धोता हूं मैं। जब उनका चरण में धोता हूं ना तो मेरे हाथ बहुत सख्त हैं। उनके चरण इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं, फूल की तरह है। और ये मेरा हाथ सख्त है, उनके चरणों में मेरा हाथ लगता है ना तो हो सके मेरे गुरु को दर्द महसूस होता होगा, पीड़ा महसूस होता होगा। इसलिए मैं ये हाथ से काम नहीं लेता, मैं ये दाढ़ी से उनका चरण धोता हूं। इसलिए मैंने ये दाढ़ी रखा है। ये होता है बाबूजी, तो ये बाना है, मालिक के रंग में रंगे हुए जीव का बाना है। तो उसके बाना को देख के मैं भी रखा लिया, उसको इज्जत मिलता है मुझको भी मिलेगा। वो छोटा दाढ़ी रखा है, मैं लंबा लंबा रख लिया। कैसे काम बनेगा? नहीं काम बन सकता। अनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदयस्त की बात कहत हैं, सबका किया भी बेकार। अरे भाई क्या कहें, ये जो दुनिया का देव है ना, जो संभाल करके रखा है, सिस्टम को बना के रखा है, वो उसका भी हाल बेहाल है। रजगुण दुखिया, तमगुण दुखिया, सब दुखी ही दुखी, और सद्गुण भी दुखिया। जिन्हें यह राह चलाई हो, और साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई। ये तो हाल है भाई। इसलिए शब्द के रंग में रंग के मस्त हो जाइए, बाकी का फिक्र छोड़ दीजिए। सारी संसार के बारे में हम गणित लगाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए भेजा है क्या हमको सारे संसार के गणित लगाने के लिए? आपको तो भेजा है अपने मालिक के रंग में रंगने के लिए। संसार बनाने वाले जाने वो क्या करेगा, उसको आप जानेंगे क्या? एक जगह ऐसे ही कुछ मौका मिला तो कुछ बातें निकल गया। बोले भाई इतनी पैदाइश है सब ये चीजों का, जल में इतना पैदाइश है, वो इंसान को रहने नहीं देगा, सब जगह यही हो जाएगा। इसलिए वो परमात्मा जो रचना किया है ना, उसमें हम सहयोग कर रहे हैं, उसको सब निकाल के लाए सब निकालना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सिद्धांत पर चलना चाहिए। सब जीव एक समान है, अपने अपने जीवन को सकती है। इसलिए हमको करना क्या चाहिए? गुरु का सेवा करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए? गुरु के हुक्म में चलना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए? इस रचना से कोई छेड़छाड़ नहीं करना। रचना से छेड़छाड़ करेंगे, रचना को छेड़छाड़ करेंगे तो उसका परिणाम हमको स्वयं को भोगना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। मन तो इसलिए क्या करना चाहिए? अपने आप में सुधरना चाहिए। कैसे सुधरेंगे? गुरु के हवाले हो जाएं, सुधर गए। वाह, गुरु के हवाले कैसे होंगे? उनका कहना स्वीकार लिए, हवाले हो गया। गुरु के हवाले मतलब गुरु के सर में चढ़ जाए, ऐसा तो नहीं है ना बाबूजी। उनके कहना में अपना जीवन को ढाल लिए, हो गया। कैसे जीवन ढलेगा? हमारा मन तो दुश्मन बना बैठा है, तो मन को ही गुरु के चरणों में ले जाओ। वो कैसे? ये मन तू गुरु कहू, ये मन तू गुरु कहू, मन को कहलाना शुरू कर दो, सब काम बन जाएगा। बिगड़ी बन जाना है कब? गुरु के हवाले हो जाए। ये मन तू गुरु कहू, ये मन तू गुरु कहू। भाई गुरु गुरु कहना किसको कहते हैं? उसको कहते हैं
सेवा सिमरन भजन करो नित्य करना है। ये हमारे जीवन का अंग बन जाना चाहिए। सेवा करना, सिमरन करना, ध्यान करना, शब्द को सुनना। सेवा सिमरन भजन करो नित्य, गुरु की शरण गहो। कैसे कहें, कहते भी नहीं बनता। भाई आप शुरू तो करो, गुरु सहारा देंगे। शुरू तो कीजिए, कुछ तो अपने तरफ से करना होगा ना। सब कुछ गुरु करे कहना तो कायरता कहलाएगा। अपना तो कुछ भी करो, फिर देखिए आपका कैसे सहारा होता है कि नहीं। वो बाबा भी आपको सहयोग करते हैं कि नहीं। सोवत जागत ध्याओ नित दिन, सोवत जागत ध्याओ नित दिन। ध्यान है जैसे भोजन के लिए रोटी पकाना पड़ता है ना, वो हाथ पैर तो पकाएगा ना, लेकिन ध्याना है। ध्याना किसमें होता है? चित्त के नाम, सुरत के नाम, है ना। सोवत जागत ध्याओ नित दिन, सोवत जागत ध्याओ नित दिन। उठत बैठत घड़ी पल पल छिने, उठत बैठत घड़ी पल पल। आपके काम में व्यवधान तो नहीं कहा ना। उठना नहीं है, बैठना नहीं है, सोना नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, कारोबार करना नहीं है, काम काज छोड़ देना है, ऐसा तो नहीं कहा ना। सब करते हुए सोवत जागत ध्याओ निस दिन, उठत बैठत घड़ी पल पल। हरदम याद करो दाता को, हमेशा याद करना है। कर्मों में कुछ नहीं लाना, याद करना है। हरदम याद करो दाता को, कुर्सी के करो ये मन तो। जीते जी तुम मरना सीखो, जीते जी मरना सीखना है। मतलब अभी हम जी रहे हैं इंद्रिय लोक में, अभी हम जी रहे हैं इंद्रिय लोक में। बाबा जी कह रहे हैं कि भाई आप जो है सतलोक में जीना सीखो, इंद्रिय लोक को त्यागो, सतलोक को जियो। ऊपर जो शब्द आ रहा है ना, वो नीचे तक आ रहा है। कौन से नीचे तक? तीसरे तिल तक आ रहा है, तीसरी नेत्र तक आ रहा है। हमको ये दो नेत्र मालूम है, तीसरी नेत्र अंदर। उसको कई लोग दिव्य चक्षु कहते हैं, किसी ने थर्ड आई कहा है, किसी ने सिंगल आई कहा है, किसी ने शिव नेत्र कहा है, किसी ने तीसरा तिल कहा है, किसी ने दिव्य चक्षु कहा है, पता नहीं और क्या क्या आगे कह भी सकते हैं। लेकिन चीज तो वही है ना जो आपके अंदर है। देखिए हम लोग थोड़ी सी धोखा में रह जाते हैं। कौन सी धोखा? भाई आप मालिक के बहुत प्यारे बंदे हो भाई, आप बहुत गुणी ज्ञानी हो भाई, आप बहुत विद्वान हो भाई। वो कहाँ से विद्वान हुआ भाई, कहाँ से गुणी ज्ञानी हुआ भाई? वो अमेरिका गया था इसलिए हो गया, वो रूस गया था इसलिए हो गया, वो काशी गया था इसलिए हो गया, वो द्वारिका गया था इसलिए हो गया। ये धोखा है।
भाई ज्ञानी तो जितना वो है उतना आप भी हैं। ज्ञान अंदर से आता है, बाहर से कहाँ ज्ञान है बताइए। अगर बाहर ही ज्ञान हो तो सबके सबको ज्ञानी ही हो जाना चाहिए ना, अपने आप हो जाना चाहिए, अनायास सब अपना ज्ञान हो जाना चाहिए। अंदर पर्दा खोलो तब ना ज्ञान मिलेगा। और सबके अंदर उतना ही ज्ञान है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो या इंसान हो या महिला हो या पुरुष हो, कोई भी रहे, सबको उतना ही मिला है, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं मिला है। सवाल है उसको प्रकट करने का, सवाल है अभ्यास करने का, सवाल है खोलने का। भाई आप ज्ञानी हो, अरे बाबा उतना ही ज्ञानी आप भी हो, जितना वो ज्ञानी है उतना ही ज्ञानी आप। जो चीज इसके अंदर में है वही चीज आपके अंदर में। वो मालिक जो है, पुरस्पिता जो है, इतना अंधेर नगरी अन्याय करता है, क्या इसको ज्ञान दे दिया, आपको अज्ञानी दे दिया? ऐसा तो नहीं है। आपके अंदर भी उतना है, उनके अंदर भी उतना है। आपने नहीं खोला, उन्होंने खोला, बस यही फर्क है। वो खोल लिया इसलिए उसको प्रणाम है, जो नहीं खोला उसको, वो तो उनका कसूर है, नहीं खोला तो। उनको मना कर दिया गया है क्या परमात्मा द्वारा, तुम मत खोलना, तुम खोलोगे तो खैर नहीं तेरा, ऐसा तो नहीं कहा होगा? बताइए, यही धोखा है हमारे। भाई ये महात्मा आ रहा है, इसका पूजा करो। कैसे महात्मा? बाबा आप भी तो महात्मा हैं, जो उनके अंदर में मालिक है वही आपके अंदर मालिक है, कोई भिन्न भेद तो है। रही सवाल थोड़ा सा व्यवहार का, उम्र का कदर करना, एक दूसरे से भाईचारा का संबंध, प्रेम का संबंध निभाना, यही बस बच गया है। और कहीं हमारे भाव उठ गया, चल भाई मेरे घर में जाओगे तेरा घर उज्जवल हो जाए। कौन सा घर तेरा? माटी पत्थर, कौन सा घर कह रहे हैं? अरे घर तो ये है भाई, इसके अंदर आपके अलावा कोई और घुस नहीं सकता। इस घर में कौन जाएगा? आपके अलावा कोई नहीं जा सकता। कौन से घर की बात कर रहे हो? मैं बनवाया हूं सोने का महल, वहां तो चिड़िया बीट कर रही है, कौन सा महल की बात कर रहे हैं? उसको रोक लोगे क्या? वो उड़ते उड़ते आई, बीट करके चली गई। इस महल में आपके अलावा कोई धस नहीं सकता। इसमें आप क्यों नहीं जाते? आपका महल सुना पड़ा हुआ है, कौन से महल के आप बात कर रहे हैं? सुंदर से सुंदर बनाने के चक्कर कर रहे हैं। आज तक के कितने बड़े से बड़े हस्तीमान लोग हैं, राजा महाराजा लोग हैं, क्या क्या नहीं बनाए, सोने का महल बना दिए। आज सोने का महल का ठिकाना नहीं। बताइए क्या होगा? और ये महल को कहीं आप पार कर लिए तो सदा के सदा सोना के सोना बने रह जाओगे। ये काम हम क्यों नहीं करते? खोल खोल के बता रहे हैं बाबा जी, खोल खोल के बता रहे हैं। संसार में वो मालिक जो है हमेशा आए हैं और आते रहना है और अभी भी है, वो हमेशा रहते हैं, जीव के हित के लिए बताते हैं। लेकिन गुरु घासीदास बाबा जी वही मालिक जो है रूप धारण करके आए थे। तो इन बाबा और लोगों का तो कुछ एक निश्चित समय तक रहता है, लेकिन बाबा जी जन्म लिए और शुरू कर दिए, ओंकार का आए और शुरू कर दिए, तरन तारनी शुरू कर दिए, भेद बताना शुरू कर दिए। जीव को कोई न कोई तरीका, कोई न कोई माध्यम से उनके आपा भाव को मिटाए और आत्मिक शक्ति को जगाए। ये विधि और ये तरीके बताने लगे। तो ये है भाई, इसलिए कुछ देर तक और बैठेंगे, उसके बाद फिर ये जो है संपन्न और विराम का घड़ी आने वाला है। तो मैं ये मंगल पूरा कर दूं, उसके बाद फिर पूरा कर दूं। बोलिए साहिब, ये मन तू गुरु 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 सब, ये मन तू पुण्य समाधि
कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे काम करेंगे, है ना। जब जाएंगे क्लास में गुरु जी पूछेगा, सवाल देंगे, ये सवाल को घर में हल करके लाना। उसके बाद गुरु जी आगे पाठ आगे विषय चालू कर दिए, आपने पूछा ही नहीं। गुरु जी ने बोले कोई समस्या ही नहीं। क्यों कोई समस्या नहीं? हमने शुरुआत ही नहीं किया, कोशिश ही नहीं की, क्या कहानी खत्म हुई। जी तुम मरना सीखो, तुम मरना सीखो, शून्य समाधि धरना सीखो, जाय एकांत करो दृढ़ आसन इंद्रिय रोज सहो, ये मन तू गुरु 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 कहो। सतगुरु शब्द से मदद मिलेगा, सतगुरु शब्द से मदद मिलेगा, मन पकड़ तू उलट चलेगा, तीन धारा है, तीन रास्ता है। एक को कहते इंदा, दूसरे को कहते पिंगला, बीच वाले को कहते सुषुम्ना। इसी को हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में कह देते हैं। जो इंडा है उसको कह देते हैं गंगा, पिंडा है उसको कह देते हैं जमुना, और बीच वाली सुषुम्ना को कह देते हैं सरस्वती, है ना। तो सतगुरु शब्द से मदद मिलेगा, सतगुरु शब्द से मदद मिलेगा, मुख मन पकड़ तू उलट चलेगा, मन पकड़ तू उलट चलेगा। और करते करते जाना है क्या? तारे रवि रजनी लांघ बहु बढ़े, चित विचलित ना हो, ये मन तो वचन धीर, सुरत निरत धीर अति गंभीर हो, सुरत निरत धीर अति गंभीर हो, नाम कमाई कर अंतर में अनहद शब्द लहो, ये मन तो सच का उच्चारण करें। कौन सा? सतनाम सतनाम, ये आखिरी है, इसी कड़ी में समापन हो जाना है, संपन्न हो जाना है। सतनाम 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 ओ कहे गुरु घासीदास,
कहे सतगुरु कहे गुरु घासीदास। बाबूजी, माता जी, भरपूर तो कोशिश किया कि आप सबको अच्छा लगे करके। अब मैं तो नहीं जान सकता आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, लेकिन अपने आप को ज़रूर जानता हूँ कि हम सब लोग फटे बाँस की तरह आवाज़ वाले हैं और जुबान भी हमारी त्रुटि युक्त है, शुद्धता नहीं है। चूक इसलिए ज़रूर हुई होगी, उसके लिए हाथ जोड़ करके आप सबसे क्षमा प्रार्थना है। और बस यही त्रुटि युक्त हमारा परिचय है, अपना परिचय दें, इसलिए बस निवेदन ही निवेदन है। साहिब सतनाम। वाह जी वाह। क्या कुछ नहीं कह पा रहा, बोलिए बाबूजी। आप हैं परम सम्माननीय श्रीमान जी ML खांडे साहब जी। आप जी की ओर से पुनः 101 रुपये का शानदार सप्रेम भेंट प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, सत सत अभिनंदन। साहेब सतनाम, साहेब सतनाम। वासुदेव, हाँ साहब, वासुदेव बंजारे। आप हैं परम सम्माननीय वासुदेव बंजारे जी। आप जी की ओर से 101 रुपये का शानदार सप्रेम भेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब सतनाम, साहिब सतनाम। हमारे डोमा वाले मालिक के सब प्रेमी जीव आए हुए हैं और बड़े गदगद भाव से सहयोग दिए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फोटो सिखाया तो तब तो मतलब तो फोटो खींचल सिखाया तो समझ आना चाहिए ना, सीखे कि नहीं सीखे। और पीछे हो जाए, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाने का। सब जन क्या है पूरा बेंजो उंजो तबला उबला सब। बार बार